सो हेलो माय क्यूटीज़, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लेके आ गई हूँ मैं आपके लिए डू एस प्लीज़ के न्यू चैप्टर। सो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एक एंजल बैठा हुआ होता है और हमारे लॉर्ड से कह रहा होता है कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि वो कौन है जिसे आपने अपना प्यार दिया है। तभी जो हमारे लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। और वहाँ पर हमारे स्नेक को दिखाया जाता है। हमारे जो लॉर्ड होते हैं वो उसके पास जाते हैं और तभी जो वो एंजल होता है वो पीछे से कहता है कि लॉर्ड मेटाट्रॉन, डोंट टेल मी कि आप इस स्नेक को पसंद करते हैं। और तभी जो हमारा स्नेक होता है वो ब्लश करने लगता है और उसके मन में ऐसे लग रहा होता है कि, और वो कहता है कि लाइक लाइक। तभी वो हैरान हो जाता है और जब जो हमारे लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि या मैं इसे पसंद करता हूँ। और देखो स्नेक का रिएक्शन देखो यार, कितना क्यूट है। और हमारे लॉर्ड कहते हैं कि आई लव हिम, मैं इसे प्यार करता हूँ। तभी वो एंजल होता है वो कहता है कि बट ही इज़ एन एविल क्रिएचर, ये तो एक राक्षस है। तभी वो कहते हैं कि जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम किसके साथ प्यार में पड़ रहे हैं। और जो सच्चा प्यार होता है उसमें हमेशा ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और लॉर्ड मेटाट्रॉन उस एंजल को कहते हैं कि यू आर द काइंडेस्ट एंजल आई एवर मेट। तुम बहुत ही काइंडेस्ट एंजल हो जिसे मैं आज तक मिला हूँ। तो प्लीज़ मेरे और इसके बीच इस जो ये वर्जित प्रेम है इसको एक राज के रूप में सुरक्षित रखना, ताकि दूसरों को पता ना चले हमारे बारे में। और हमारे जो लॉर्ड होते हैं वो वहाँ से बाहर आते हैं और हमारे स्नेक को कहते हैं कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट, थैंक यू मुझे बाहर लाने के लिए। और वो कहते हैं कि दिस इज़ माई गिफ्ट टू रीपे यू। और जो उसमें चोट लगी हुई होती है वो उसे ठीक कर देते हैं। लॉर्ड कहते हैं कि यू बेटर लीव क्विकली नाउ, यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से चले जाओ। और जो हमारा स्नेक होता है वो पाउट करता है, बैठ जाता है। और लॉर्ड कहते हैं कि यू आर रियली नॉट गोइंग टू लीव, तुम सच में नहीं जाना चाहते। और वो कहते हैं कि आई विल होल्ड अ बैंक्वेट टुनाइट, मैंने आज रात के खाने का इंतज़ाम किया है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर एंजल्स नाच रहे होते हैं उस बैंकेट में और कहते हैं कि लॉर्ड मेटाट्रॉन, क्या आपने बेल्जेबब का फेस देखा जब वो मॉर्निंग में आपकी जगह पर प्रेयर कर रहा था। तभी उनमें से कोई एंजल कहता है कि जो बेल्जेबब है वो ड्यूटी किंग की पावर पर ज़्यादा ही कुछ भरोसा करता था। क्या तुम्हें नहीं पता, जो ड्यूटी किंग और माइकल है वो हमारे फादर के सामने मॉर्निंग में आर्ग्यू कर रहे थे। हमें तो लगता है कि जो लॉर्ड मेटाट्रॉन है वो हमारे लॉर्ड माइकल के साइड। तभी हमारे लॉर्ड को दिखाया जाता है। हमारे लॉर्ड कहते हैं कि मुझे अब जाना होगा और चेक करना होगा कि क्या टेंपल से मेरे लिए कोई प्रेम पत्र आया है। कहते हैं कि यू गाइज कंटिन्यू एंड इन्जॉय द बैंकेट, मुझे पहले अपना आंसर फाइंड करना है। तभी वो बाहर आ जाते हैं और तभी एक एंजल उनसे लिपट जाता है और कहता है कि लॉर्ड मेटाट्रॉन, मैं आपको बहुत ही टाइम से एडमायर कर रहा हूँ। तभी हमारे लॉर्ड को टच करने लगता है और बहुत नज़दीक आ जाता है। और हमारे लॉर्ड कहते हैं कि मैं तुम्हारी ओरिजिनल अपीयरेंस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बेल्जेबब। तभी उसका नाम लेते हैं और तभी जो वो बेल्जेबब है वो अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि लॉर्ड मेटाट्रॉन ने तो मुझे जल्दी ही डिस्क्राइब कर लिया, मुझे पहचान लिया। और वो हमारे लॉर्ड को यहाँ वहाँ छूने लगता है। तभी कुछ खिड़की से आवाज़ आने लगती है और हमारा जो स्नेक होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो खिड़की को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और वो बहुत ही घूरने भी लगता है उस एंजल को। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद आग लगी हुई होती है और
हमारे लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि बेलजेबब डोंट टीज माई स्नेक एनीमोर, मेरे स्नेक को छीनने की कोशिश भी मत करो। और वो कहता है कि योर स्नेक। और जो बेलजेबब होता है वो हमारे लॉर्ड के हैंड को लिक करने लगता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा अगर हमारे बीच कोई दूसरा स्नेक आ भी जाए। ओ गॉड, तभी जो हमारा स्नेक होता है वो बहुत ही ज़्यादा खिड़की में स्क्रैच करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और तभी जो हमारे लॉर्ड होते हैं वो हमारे स्नेक की तरफ वेव करने लगते हैं और कहते हैं कि सो व्हाट यू जस्ट सेड वाज रॉन्ग, ऑल्सो जो अभी तुमने कहा वो बिल्कुल ही गलत है। ये सुनकर जो हमारा स्नेक होता है वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। और तभी हमारे लॉर्ड कहते हैं कि इट्स यू हु वांट्स टू जॉइन अस, ये तुम हो जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। तुम्हें पहले उनसे पूछना होगा क्या उन्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं है। तभी जो लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि आई ऑल्सो डिडेंट इन्वाइट यू टू माई पार्टी, और मैंने तुम्हें पार्टी में इनवाइट भी नहीं किया है। और जो बेलजेबब होता है वो कहता है कि जो सांप होते हैं वो मैदान में मौजूद सभी जीवित प्राणियों से सबसे ज़्यादा चालाक होते हैं। और मुस्कुराते हुए कहता है कि लॉर्ड मेटाट्रॉन यू बेस्ट बी केयरफुल, आपको सावधान रहना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो हमारे स्नेक को कहते हैं कि वॉन्ट टू गो, क्या तुम भी अंदर जाना चाहते हो। और जो स्नेक होता है वो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मी मैं। और लॉर्ड कहते हैं कि यू कैन गो टू द पार्टी लुकिंग लाइक दैट, तुम पार्टी में इस तरह नहीं जा सकते। और हमारा जो स्नेक होता है वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है, आप देख ही सकते हैं। तभी हमारे जो लॉर्ड होते हैं वो उसे एक वाइट फर वाला कोट देते हैं और कहते हैं कि पुट दिस ऑन एंड यू विल बी फाइन, ये पहन लो तो तुम बिल्कुल ही फाइन हो जाओगे। ओ यार कितना क्यूट लग रहा है ये सीरियसली। तभी जो लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि आई डिडंट रिसीव अ लव लेटर फ्रॉम द टेम्पल, मुझे एक भी लव लेटर टेम्पल से प्राप्त नहीं हुआ, कितनी अफसोस की बात है। और लॉर्ड जो हमारे लॉर्ड होते हैं वो स्नेक के सर पर पैट करते हैं। तभी उनमें से एक एंजल कहता है कि आपने वापस को एक शिप ला दी, लुक्स काइंड ऑफ स्टूपिड, ये कुछ बेवकूफ़ी भरा लग रहा है। और तभी जो उनमें से एक एंजल आता है और कहता है कि आई वॉन्ट टू होल्ड हिम टू, मैं भी इसे पकड़ना चाहता हूँ। तभी जो तभी जो हमारा स्नेक होता है वो उनकी साइड बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देखता है। और हमारे लॉर्ड कहते हैं कि ही डजंट लाइक यू ईदर यू इडियट, ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है यू इडियट। और तभी कहते हैं कि सिंस हम सभी इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो लेट्स प्ले कोटाबोज। कोटाबोज प्राचीन में विशेष रूप से लोकप्रिय था, जिसमें शराब के तले यानी जो नीचे का हिस्सा होता था उसको एक लक्ष्य पर फेंकना होता था। तो अभी दिखाएगा कि कैसे फेंकना होता था। और तभी जो हमारे लॉर्ड होते हैं वो हमारे स्नेक को कह रहे होते हैं कि क्या तुम हैप्पी हो कि तुम मेरे साथ टाइम बिता रहे हो। और जो हमारा स्नेक होता है उसे बोलना तो नहीं आता, ना ही उसके पास हाथ है, तो वो अपनी सर हिलाता है, ऐसे ऐसे करता है। तो हमारे लॉर्ड होते हैं वो हमारे स्नेक से कह रहे होते हैं कि आई एम गोइंग टू पुट माई ऑल इन टू विनिंग यू, मैं अपना सारा जोर लगा दूंगा तुम्हें जीतने के लिए। और वो एक आई थिंक इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, अब मुझे तो खुद भी नहीं पता, उसे उठाते हैं। वो एक कप को, आई थिंक कप ही बोलेंगे इसे, उठाते हैं जेंटली और फेंक देते हैं। और वो जो उस कप के अंदर रेड कलर का कुछ होता है वो वहाँ प्लेट पर फेंक देते हैं।
तभी जो से कहता है कि ओ माय गॉड लॉर्ड मेटाट्रॉन यू वॉन। और एक एंजल कहता है कि आह मेटाट्रॉन यू वॉन अगेन, आप फिर से जीत गए। तो बताइए कि आप अपनी जीत की खुशी में हमसे क्या काम करवाना चाहते हैं। तभी लॉर्ड कहते हैं कि अगर ऐसा है तो गिव मी अ किस ऑफ विक्ट्री, मुझे जीत की एक किस दो। ओ यार कितना क्यूट लग रहा है ये। तभी हमारे स्नेक को दिखाया जाता है, वो सो रखा होता है। और यहीं पर हम वापस जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था वहीं पर आ जाते हैं। और जो हमारे लॉर्ड मेटाट्रॉन को दिखाया जाता है और कहते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि ऑल अलॉन्ग यू वर एबल, जो भी कहो तुम एक एबल हो। और कहते आई कांट कंटिन्यू टू बी बाय योर साइड, मैं तुम्हारे साथ अब ज़्यादा नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। और फेयरवेल उसे कहते हैं। तभी प्रेजेंट में आ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा है। और हमारा एंजल होता है, वो कह रहा होता है कि डू यू रिमेंबर नाउ लॉर्ड मेटाट्रॉन, क्या आपको अब याद आया लॉर्ड मेटाट्रॉन। और वो हमारे लॉर्ड कहते हैं कि आई डोंट रिकॉल मीटिंग अ स्नेक, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कब एक स्नेक से मिला। और हमारे लॉर्ड चिल्लाते हुए कहते हैं कि नो मेमोन डोंट डू इट, नो मेमोन डोंट डू इट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जो एंजल होता है वो कहता है कि द नाइट इज़ स्टिल लॉन्ग, यू हैव मैनी चांसेस टू टेल मी देन, रात बहुत लंबी है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मौके आएंगे अभी। और जो लॉर्ड होते हैं वो आई थिंक उसका नाम मेमोन बोल रहे होते हैं। और वो फिर से जो हमारे लॉर्ड होते हैं वो फिर से कहते हैं कि आई हैव नेवर सीन अ स्नेक बिफोर सो टेक इट आउट, मैंने बिल्कुल भी स्नेक को नहीं देखा है तो इसे बाहर निकालो। लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि इसे बाहर निकालो, मुझे अजीब लग रहा है। एंजल कहता है कि आप कह रहे हैं तो ठीक है, पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो शरीर है मुझे जाने नहीं देना चाहता। और तभी जो अपने हाथ को मसलते हुए कहता है कि हाउ ल्यूड। और वो हमारे लॉर्ड से पूछता है कि हाउ मैनी पीपल हैव यू फक्ड बाय, तुमने कितने लोगों के साथ यौन संबंध बनाए हैं। और हमारे लॉर्ड चिल्लाते हुए कहते हैं कि आई यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। तभी जो हमारा एंजल होता है वो गुस्से भरी आवाज़ से कहता है कि हाउ मैनी पीपल हैव यू फक्ड, बताओ मुझे तुमने कितने लोगों के साथ यौन संबंध बनाए हैं। और जो लॉर्ड मेटाट्रॉन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं कि आई एम द हस्बैंड ऑफ ऑल वुमेन एंड द वाइफ ऑफ ऑल मैन, मैं उन सभी औरतों का हस्बैंड हूँ और सभी मैन की पत्नी हूँ। और कहता है कि आई हैव मैनी लवर्स, मेरे पास बहुत सारे लवर्स हैं, इतने कि जितने आसमान में स्टार्स होते हैं, तुम खुद भी हेल से उसे देख सकते हो। तभी जो एंजल होता है वो बहुत गुस्से से उसके बालों को खींचता है और कहता है कि आई डिडंट क्वाइट हियर यू क्लियरली, मैंने तुम्हें ढंग से नहीं सुना कि तुमने क्या कहा, से इट अगेन, बताओ से इट अगेन। तभी फिर कहता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु हैव फक्ड मी, मुझे याद भी नहीं है कि कितने लोग थे जिन्होंने मेरे साथ संबंध बनाए हैं। अभी जो लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तो अब याद भी नहीं है कि के साथ मैंने यौन संबंध बनाए हैं। और तभी जो जो हमारा एंजल होता है वो बहुत शॉक हो जाता है, देख ही सकते हैं आप। और देयर आर सो मैनी ऑफ देम ट्राइंग सो हार्ड टू गेट इनटू माय बेड, हमारे लॉर्ड उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत से लोग मेरे बिस्तर पर आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं।
और तभी हमारा जो एंजल होता है वो कहता है कि ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। और आप ये देख सकते हैं क्या करवा रहा है ये हमारे लॉर्ड से, और कहता है कि सक इट वेल, अच्छे से इसे सक करो। और तभी वो उन्हें बेड पर पटक देता है और कहता है कि, और हमारे लॉर्ड कहते हैं कि आई डोंट वांट टू सर्व यू, मैं तुम्हें सर्व नहीं करना चाहता, और वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी जो एंजल होता है वो उनके बालों को पकड़ता है और कहता है कि सो यू हैव नेवर सीन अ स्नेक बिफोर, तो तुमने कभी भी एक स्नेक नहीं देखा पहले। और कहता है कि डोंट ट्राई टू एस्केप, भागने की कोशिश भी मत करना। और बेचारे पीछे आप देख ही सकते हैं कि हमारे लॉर्ड की हालत इसने क्या कर दी है। और वो कहता है कि यू डोंट रिमेंबर, हाँ तुम्हें याद नहीं है। और कहता है कि ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, या तुम्हारी मेमोरी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। सो यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। सो गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय क्यूटीज़, मिलते हैं अगले टाइम, बाय बाय।